प्रिय व्यूअर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज का सवाल नामक सीरीज़ में प्रतिदिन एक प्रश्न का व्याख्या सहित अध्ययन करते हैं। सामान्यतः हम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं या भविष्य में होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह में किए सभी प्रश्नों पर नज़र डालेंगे, परंतु यदि आप इन प्रश्नों को व्याख्या सहित देखना चाहते हैं तो दी एडू ऐप यूट्यूब चैनल की आज का सवाल नामक प्लेलिस्ट में जाएं और प्रश्न को देख लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंगाल प्रांत में वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा शामिल थे। दूसरा, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा ब्रिटिश जनरल हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया था। तीसरा, प्लासी का युद्ध इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है यहाँ है? ऑप्शंस हैं केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन दोनों, केवल एक और तीन दोनों या फिर एक, दो और तीन तीनों। बेसिकली यहाँ पे हमें गलत कथन बताने हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध के पश्चात कोई संधि नहीं हुई थी। इलाहाबाद की संधि प्लासी के युद्ध के बाद नहीं बल्कि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, इसलिए दूसरा और तीसरा कथन गलत हो जाते हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संविधान का अंग नहीं है। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा, इसका संशोधन केवल एक बार किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शंस हैं केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन दोनों, केवल एक और तीन दोनों या फिर एक, दो और तीन तीनों। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब केशवानंद भारती का मामला आया था वर्ष 1973 में, तो उसमें ये साफ साफ बोल दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए पहला कथन यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है, फतवा ए जहांदारी किसकी पुस्तक है? ऑप्शंस है बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी, फरिश्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी। दोस्तों, जब हमने इस प्रश्न को किया था उस समय हमने इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी और फरिश्ता के द्वारा, उनका उल्लेख किया था, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आप आज का सवाल नामक प्लेलिस्ट में जाकर इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण विदेशियों को प्राप्त नहीं है। दूसरा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण विदेशियों को भी प्राप्त है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी भारत में आता है तो वो यहाँ पर भी शान से जी सकता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको जेल में ठूस देंगे या फिर उसके जीवन को छीन लेंगे। अगर उसको जेल में ठूसा जा रहा है या फिर उसका जीवन छीना जा रहा है तो ये विधि के द्वारा ही होगा, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। दूसरा, भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव का प्रबंधन नहीं करता है। तीसरा, भारतीय संविधान का भाग 12 चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है यहाँ है? ऑप्शंस हैं केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन दोनों, केवल एक और तीन दोनों या फिर एक, दो और तीन तीनों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि पहला और तीसरा कथन गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है, जिन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग की स्थापना का जिक्र कर रखा है, न कि भाग 12 में, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न अंतिम है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला
भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी पहला कथन गलत है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बल्कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है।